A very good morning, Sarvada Namaskar to all of you. Please, I am going to teach the student of standard 8 from the book of English Dictation, unit number 4, Passage for Sports, and section number 2, Ageless Wonder. Ageless Wonder, that is Leander Pace. आप ऑलरेडी लिएंडर पेस के बारे में जानते होंगे. लिएंडर पेस इज अ स्पोर्ट्समैन इन द फील्ड ऑफ टेनिस. अब इस लिएंडर पेस को एजलेस वंडर क्यों कहा गया? एजलेस वंडर कहा गया इसलिए कि इस इंसान पे एज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा. एज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा. कहा जाता है कि जब किसी काम को करने की तीव्र इच्छा हो, किसी काम को करने का पैशन हो, किसी काम को करने का जुनून जब हमारे अंदर होता है तो हमारे सामने कोई भी रुकावट ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है. हमारा एज भी हमारे रास्ते में नहीं आ पाता है. आपने कभी कभी टीवी पर, सीरियल्स में, सोशल मीडिया पर आपने देखा हो कि 80 साल के 70 साल के बुजुर्ग लोग इतना स्टेमिना दिखाते हैं, इतना एक्टिविटी दिखाते हैं कि लगता ही नहीं उनकी एक्टिविटी देखकर कि उनकी एज 70 हो चुकी है या 80 हो चुकी है. इसलिए कहते हैं कि जब लोगों के अंदर एक जुनून होता है किसी चीज़ को पाने की, तब उसके रास्ते में कोई भी वस्तु नहीं आती है. और यही घटना लिएंडर पेस साहब के साथ घटी है, जिनको एजलेस वंडर के नाम से इस लेसन में बताया गया है. आप चैप्टर पढ़ रहे हैं पैशन फॉर स्पोर्ट्स. आप इस यूनिट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही स्टोरी पढ़ेंगे. आपने इसके पहले वाले 1 यूनिट में क्या पढ़ा था? दंगल वाली कहानी. दंगल वाली ना पढ़ते हैं, देख लो. हाँ, दंगल वाली कहानी पढ़ी थी. और आप इसमें पढ़ेंगे लिएंडर पेस, अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया. उन्होंने कहा कि देयर इज नो स्टॉपिंग लिएंडर पेस. कोई बड़ी दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो लिएंडर पेस को रोक सके उसकी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने से. एंड देन ही प्रूव्ड टाइम एंड अगेन एज इज जस्ट अ नंबर. और उन्होंने ये बात को प्रूव किया, समय समय पर इस बात को प्रूव किया कि एज एक नंबर है और उस नंबर से उनके लाइफ में, उनके स्पोर्ट्स पर कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं पड़ता है. जैसे आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो उसमें भी बताया जा रहा है, धोनी के बारे में ऐसा सवाल उठता है कि धोनी का अब एज हो चुका है, उनको रिटायर्ड होना चाहिए. लेकिन धोनी डिटर्मिनेशन में है, कह रहे हैं कि जब तक वो और खिलाड़ियों से ज़्यादा तेज दौड़ेंगे तब तक वो क्रिकेट खेलेंगे. ये उनका पैशन ही है. और यही पैशन लिएंडर साहब के अंदर भी है. देखते हैं कैसा कैसा. चलते हैं लाइन बाय लाइन. लेसन में इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा जो आपको कुछ सिखा कर जाएगा. सीखिए इस स्टोरी से. पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन. In April 28, he created another record as the most successful double player in the history of Davis Cup. Surely there is no more to come, but it is getting tougher by the day, admit and legendary tennis player. इस लाइन में बताया जा रहा है कि अप्रैल के 2018 में, अप्रैल के महीने में उन्होंने एक अनदर रिकॉर्ड क्रिएट किया. एक अदर रिकॉर्ड बनाया. किन्होंने? लिएंडर पेस ने. उन्होंने बताया कि उन्होंने डबल प्लेयर की डेविस कप में सफलता हासिल की थी. और ये भी बताते हैं कि उस समय कोई ऐसा नहीं था जो उनको टेनिस के लीजेंड बनने से रोक सके. टेनिस के लीजेंड समझते हैं ना, जो बहुत किसी फील्ड में बहुत महान लोग होते हैं. लीजेंड ऑफ भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी में सबसे महान थे, इसलिए उनको लीजेंड कहा जाता है. और यहाँ भी लिएंडर साहब कह रहे हैं कि दो देयर इज नोबडी to stop me to become a legend of tennis player. Right? Okay, आगे चलते हैं. It gets harder every year to keep pushing the body and mind. Pace told Rosny Oliveira in a chat where he also spoke about the changes he had to make in his fitness schedules. अब ये लिएंडर पेस साहब कह रहे हैं कि उनके जीवन में हर एक साल, उनके जीवन में हर एक साल ऐसा आता था जो उनके कैरियर को आगे धक्का देकर पहुंचाता था. मतलब हर साल वो अपनी सफलता की ऊंचाई पर चढ़ते गए. जैसे जैसे उनके जीवन में एज बढ़ता गया वैसे वैसे वो सफलता की ऊंचाइयों को पहुंचते गए. और देन आफ्टर बताया गया कि देयर वाज अनदर कैरेक्टर दैट नेम्ड रोशनी ओलिवेरा.
रोशनी ओलिवेरा नाम की एक कैरेक्टर है, उनके जीवन में जो पेश साहब को बताती है चैटिंग के द्वारा, फोन से चैटिंग होती है और तब उनको बताती है उनके फिटनेस शेड्यूल के बारे में। फिटनेस शेड्यूल मतलब अपने आप को कैसे फिट रखा जाए, योगा किया जाए, जिम किया जाए, कसरत किया जाए, व्यायाम किया जाए, अखाड़ा किया जाए, किस तरह से वो अपने फिटनेस को बना कर रखें। और इवन उनके फ्यूचर प्लान को भी बताया करती थी। कौन? रोशनी ओलिवेरा। इवन द रैपर he shared with Mahesh Bhupathi today and his daughter अयान। अब बताते हैं कि उनका जो जोड़ी था, वो जिस जोड़ी के साथ खेला करते थे, वो दूसरा नाम है महेश भूपति। आपने बहुत सुना होगा, लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी वर्ल्ड फेमस है, इंडिया को छोड़ दीजिए वर्ल्ड फेमस है। और उसी समय बताया जा रहा है कि महेश भूपति आज और इवन उनके जो डॉटर है अयान नाम की, आईना, AIYANA, आईना ही होगा, महेश भूपति की बेटी का नाम। हाउ डू यू रीच टू कॉम्प्लीमेंट लाइक एजलेस वंडर एंड टाइमलेस वंडर। अब इनसे किसी रिपोर्टर के द्वारा क्वेश्चन किया गया, किससे? लिएंडर पेस। किसी रिपोर्टर ने लिएंडर पेस से क्वेश्चन किया कि आप ये कॉम्प्लीमेंट कैसे देंगे कि आप आज भी एज ज्यादा हो जाने के बाद अपने आप को एजलेस वंडर और टाइमलेस वंडर कहते हैं। जवाब क्या मिलता है? विथ अ लाफ, हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया, आई रिमेंबर टॉकिंग अबाउट द एज फैक्टर ऑफ अ कपल ऑफ ईयर एगो एंड दैट टाइम आई सेड एज इज जस्ट अ नंबर। अब उस रिपोर्टर को पेश साहब जवाब देते हैं कि 2 साल पहले मुझे याद है कि किसी ने इस बात की चर्चा की थी कि आपका एज अब ज़्यादा हो चुका है और आपको रिटायर्ड होना चाहिए टेनिस खेलने से, लेकिन उन्होंने कहा था कि आई एम वेरी फिट नाउ एंड देयर इज नो नीड टू बी रिटायर्ड जस्ट नाउ। उन्होंने उस समय बताया था कि एज एक नंबर है और कुछ भी नहीं। ओके, नाउ आई जस्ट लाफ अबाउट इट, और इतना कहकर वो फिर से हंसने लगे। बट सीरियसली द टेनिस बॉल दैट यू होल्ड डज नॉट फील एनी एज। अब ये कहते हैं लिएंडर पेस साहब, जब आप टेनिस बॉल को पकड़ते हैं, उससे खेलते हैं, तो वो आपका एज नहीं पूछता। टेनिस बॉल आपका एज नहीं पूछता है। पूछता है क्या? नहीं पूछता है। क्रिकेट खेले जाते हैं तो क्रिकेट का बैट या क्रिकेट का बॉल हमसे एज पूछता है? नहीं पूछता। और यही बात लिएंडर पेस साहब कहते हैं, समझ रहे हैं? और यही बात उनको इंस्पायर भी कहता है कि एज इज जस्ट अ नंबर बट नथिंग। इट फील्स टू पावर एंड द स्पीड एंड एनर्जी ऑन इट। अब ये पेस साहब कहते हैं कि बॉल किसी से किसी का नंबर नहीं पूछता है, किसी से किसी का एज नहीं पूछता है। पूछता क्या है कि आप उस बॉल को कैसे पुश करते हैं, आप उस बॉल को कितना स्पीड दे पाते हैं, आप उस बॉल को मारने में कितना एनर्जी लगा पाते हैं। आपकी एनर्जी को बॉल समझता है, जितना आप एनर्जी लगाते हैं बॉल उतना तेजी से जाता है। बस बॉल इतना ही पूछता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ लिएंडर पेस। ओके, regardless of my age, if I'm still able to continue to make a difference, win matches and tournaments and create world records, then why not? अब लिएंडर पेस साहब कह रहे हैं कि मैं भी इस उम्र में भी जब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ, हर एक मैच जीत सकता हूँ, टूर्नामेंट जीत सकता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं खेलना चाहिए? अगर मैं टूर्नामेंट जीतना बंद कर दूँ, मैच जीतना बंद कर दूँ, रिकॉर्ड्स बनाना बंद कर दूँ, तब मुझे रिटायर्ड होना चाहिए। लेकिन मैं सारा का सारा अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो मुझे रिटायर्ड क्यों हो जाना चाहिए? राइट? All my career I have aimed at winning championship and grand slam, and I'm glad that I have been able to achieve what I set out to do. अब ये पेस साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में, अपने कैरियर में बस हमेशा एम किया क्या, किसी भी चैंपियनशिप को जिसमें वो ज्वाइन करें, वो उसको जीत ले, उस ग्रैंड स्लैम को जीत लें, जीतेंगे ना। और कहते हैं कि वो सब कुछ अचीव करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। वो अपने कैरियर को सेट कर लेते थे, प्लानिंग करते थे, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग किसी भी मैच को खेलते थे और इवन जीतते भी थे। वो कह रहे हैं कि जिस भी प्लानिंग को मैं सेट करता हूँ उसे मैं अचीव कर लेता हूँ। दैट इज व्हाई द एज इज जस्ट अ नंबर बट नथिंग। अब कह रहे हैं कि आई डोंट नो हाउ मच लॉन्गर आई विल प्ले राइट नाउ।
आई प्ले बिकॉज आई हैव टू पुट ब्रेड एंड बटर ऑन द टेबल। अब ये लिएंडर पेस साहब कह रहे हैं कि मैं कब तक खेलूंगा, किस एज तक खेलूंगा, ये मुझे नहीं मालूम, अभी तक नहीं मालूम, लेकिन मैं खेलता हूँ। इसका ये कारण है कि मेरे टेबल पर हमेशा क्या होता है, ब्रेड और बटर होता है। लिएंडर पेस साहब के टेबल पर हमेशा ब्रेड और बटर होता है, जो हमेशा उसको एनर्जी देता है। ऑल्सो एवरी मैच दैट आई प्लेड नाउ सीम टू बी short of record, and that is enjoyable. It is quite motivating and hard days. People don't see what goes on behind the scenes. अब ये लिएंडर पेस साहब कह रहे हैं कि जब वो मैच खेलते हैं तो एक रिकॉर्ड बनाने की सोचते हैं वो, और जब उस रिकॉर्ड को बना लेते हैं तब वो रिकॉर्ड उनको और मोटिवेट करता है अगला रिकॉर्ड बनाने के लिए। अब कहते हैं कि पीपल डोंट सी व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द सीन। लोगों को ये नहीं समझ आता, ये नहीं देख पाते हैं कि सीन के पीछे क्या चल रहा है। सीन के पीछे मतलब बैकग्राउंड में। लिएंडर पेस साहब के बैकग्राउंड क्या चल रहा है, उनके परिवार में क्या चल रहा है, वो इंसान नहीं देखता है। इंसान देखता है सामने वाले को, राइट। जैसे अभी जस्ट की बात करें तो आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, बोर्ड पे क्या लिखा है ये नहीं देख रहे, देख रहे हैं क्या? यही बात लिएंडर पेस आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। Now he handled yards, or he had the hard yard that it takes at 45, and then 10 years ago I would put it around 60 to 7 hours a day, and the result would come pretty quick. अब ये लिएंडर पेस साहब कह रहे हैं कि एक बात बताता हूँ। Now he is on 25 age, उनकी अब कितनी, 45 वेरी सॉरी, अब उनकी एज कितनी हो चुकी है, 45, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि 10 साल पीछे की बात अगर मैं बताऊं तो मैं 7 से 10 घंटे तक रेगुलर प्रैक्टिस किया करता था। किस बात का प्रैक्टिस करते थे? टेनिस खेलने का प्रैक्टिस, और वो अभी भी कर रहे हैं। मतलब वो 15 साल पहले जो टाइम टेनिस को देते थे वो टाइम वो आज भी देते हैं, और इसीलिए वो इस फील्ड में बने हुए हैं। लाइक नाउ आई पुट इन 10 to 12 hours a day because the result don't came as fast. It's much harder now. अब ये कह रहे हैं कि 15 साल बाद जब उनकी एज हुई 45 की, तब पहले वो 7 से 10 घंटे प्रैक्टिस करते थे, अब वो 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि ज़्यादा कामयाबी हासिल हो, और टफ मेहनत करते हैं, कड़ा मेहनत करते हैं, हार्ड काम करते हैं। एंड यू हैव टू डू मोर टू बॉडी एंड मोर स्ट्रेचिंग, मोर योगा एंड मोर फिटनेस। अब जो 10 से 12 घंटे ये लगातार किसी बात का प्रैक्टिस करते हैं, उसको बता रहे हैं कि कोई भी मुझे इस काम के लिए दखल-अंदाजी नहीं करता है, और इसमें मैं अपने फिटनेस शेड्यूल की बात करता हूँ, अपने स्ट्रेचिंग को बढ़ाता हूँ, अपना योगा को बढ़ाता हूँ, अपने स्वास्थ्य को बढ़ाता हूँ। अब इसका जवाब देने के बाद उनसे सेकेंड क्वेश्चन किया जाता है, सो यू हैव मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस टू योर शेड्यूल्स नाउ। अब रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी बिजी शेड्यूल 10 से 12 घंटे तक लगातार प्रैक्टिस करते हैं, और शायद इसीलिए आपके शेड्यूल में बहुत बड़ा चेंजेज आया। अब उनके शेड्यूल में कौन सा चेंजेज आया है, ये बात कहेंगे। यस, लॉट ऑफ चेंजेज इन टर्म ऑफ फिटनेस। लिएंडर पेस साहब ने कहा कि उनके अंदर बहुत सारे चेंजेज आए हैं इन द फील्ड ऑफ शेड्यूल। उन्होंने कहा कि जब उनकी फिटनेस की बात आती है तो उनकी फिटनेस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लोग कहते हैं आई डोंट नीड टू प्ले एज मच टेनिस नाउ। अब वो कह रहे हैं कि मुझे अब ज़्यादा से ज़्यादा टेनिस खेलने की ज़रूरत नहीं होती है। इन माई कोर्ट टेनिस टाइम, जब कोर्ट में टेनिस खेलने का एक कोर्ट होता है, जैसे क्रिकेट खेलने का फील्ड होता है, पिच होता है, वैसे ही टेनिस खेलने का एक कोर्ट होता है, और उस कोर्ट के बारे में बताते हैं कि विच यूज्ड टू बी 5 hours a day। एक टेनिस के कोर्ट में वो एक दिन में 5 घंटा देते हैं, 5 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, और बाकी के 5 से 7 घंटे वो अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं, राइट। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। हैज कम डाउन टू 3 hours and the remaining 2 hours now goes into my fitness remain. Staying injury free at this age is very important because the body doesn't recover as fast as it can. अब कह रहे हैं कि 45 के एज में फिट रहना कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है। लिएंडर पेस साहब कह रहे हैं कि 45 के एज में लोगों को फिट रहना चाहिए, जैसे मैं भी फिट हूँ। क्यों रहना चाहिए ये बताते हैं कि इस उम्र में अगर किसी को चोट लग गया तो रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
अगर हम यंग होते हैं 20-22 साल का 18 साल का होते हैं तो चोट लगने के बाद रिकवरी जल्दी होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे इंजरी को रिकवरी करने में ज़्यादा टाइम लगता है, और यही बात लिएंडर पेस समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, अब उनसे अगला क्वेश्चन किया जाए कि हाउ लॉन्ग, सॉरी वेरी गुड, along with determination and hard work it has also got to do with goodness, good generation। अब इससे क्वेश्चन किया जा रहा है तो इसमें बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स कह रहे हैं कि आपके सेल्फ डिटर्मिनेशन और आपका हार्ड वर्क ही आपको एक अच्छे पोस्ट पर, एक अच्छे फील्ड में लेकर जाता है। तो वो कहते हैं यस ऑफ कोर्स इट डज, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क ही हमें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। ये बात लिएंडर साहब कह रहे हैं। टॉकिंग अबाउट माई जेनेटिक बैकग्राउंड आई एम रियली ब्लेस्ड, वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने जेनेटिक की बात करूँ, जेनरेशन की बात करूँ, मेरे बैकग्राउंड में मेरे माता पिता भाई बहन की बात करूँ, तो वास्तव में उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, उनका बहुत सपोर्ट रहा है हमारे फैमिली मेम्बर्स का। एंड इट इज़ नॉट जस्ट माई इनहेरिटेड एंड स्पीड एजिबिलिटी और कंसंट्रेशन, लेकिन उन्होंने मुझे कंसंट्रेशन नहीं दिया, उन्होंने मुझे डिटर्मिनेशन नहीं दिया। वो डिटर्मिनेशन एक इंसान के अंदर खुद से आता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने का जो डिटर्मिनेशन होता है, जो पैशन होता है, जो जुनून होता है, वो अपने आप आता है अंदर, या फिर किसी से इंस्पायर होकर आती है। Now I have had to work on my techniques and fitness too. I am so grateful to my parents for what they have done for me. अब ये कह रहे हैं कि अब मैं अपने फिटनेस पर काम करता हूँ, अपने टेक्निक्स पर काम करता हूँ, उस पर लगातार प्रैक्टिस करता हूँ, और इवन आफ्टर वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत थैंकफुल है। कह रहे हैं कि उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक आने में, उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का थैंकफुल, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। Then they have been great pillars of strength, especially dad's knowledge। अब ये लिएंडर पेस साहब कह रहे हैं कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड, उनको जो माता पिता है, उन्होंने इतना बड़ा सपोर्ट किया है कि उसे अपने जीवन में एक पिलर के समान मानते हैं कि उनके जो माता पिता है उनके साथ एक पिलर के, मजबूत पिलर के साथ समान उनके जीवन में खड़ा रहा और हमेशा उनकी मदद की। इवन उनके जो पिताजी थे, उनका नॉलेज भी उनको बहुत काम आया उनके जीवन में, राइट। Earlier he was able to travel with me and he doesn't know, but he still has a huge role to play. He is a guiding light। अब वो अपने पिताजी को डिस्क्राइब करते हैं कि वो उनके पिताजी जो एक पिलर के समान थे और उनके पास एक अच्छी नॉलेज थी, वो अपने अच्छे नॉलेज से उसे हमेशा मोटिवेट किया करते थे, इंस्पायर किया करते थे, और वो अपने पिताजी को एक गाइडलाइन बताते हैं, उनके जीवन में, राइट। अब आती है 4th नंबर क्वेश्चन, हाउ यू थॉट अबाउट कॉलिंग इट अ डे। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि अब आप कैसा सोचते हैं इस दिन, प्रेजेंट डे को आप किस नज़र से देखते हैं। तो ये बताते हैं, आई हैव थॉट अबाउट इट मेनी टाइम्स, मैंने इसके बारे में बहुत बार सोचा है। और सोचा क्या, द फर्स्ट टाइम आई ऑलमोस्ट गेव अप टेनिस वाज व्हेन आई वाज 19। ये कह रहे हैं लिएंडर पेस साहब कि जब वो 19 साल के थे तब वो टेनिस खेला करते थे, लेकिन टेनिस के फील्ड में कैरियर बनाना ये आइडिया उनके दिमाग में नहीं थी। वो टेनिस छोड़ देना चाहते थे जब वो 19 साल के थे। कितने साल के? 19 साल के, लगभग छोड़ ही चुके थे। कह रहे कि आई ऑलमोस्ट गिव अप, मतलब छोड़ ही चुका था। लेकिन जस्ट अ ईयर बिफोर, लेकिन एक साल पहले that I was number 1 at the junior level and I had not lost a single match। अब ये कह रहे हैं कि एक साल पहले वो जूनियर लेवल के टेनिस फील्ड में नंबर 1 थे, जूनियर टीम में नंबर 1 थे, और उस समय वो कोई भी सिंगल मैच हारना नहीं चाहते थे, हर मैच को जीतना चाहते थे। The year I turned 19, जब वो 19 साल के हो गए तब बताते हैं I didn't win a single match that whole year I also wasn't able to come home। अब ये कह रहे हैं कि जैसे वो 19 साल के हो गए, उन्होंने उस उम्र में कोई भी मैच नहीं जीता, मतलब सारा का सारा मैच हार गए जब वो 19 साल के थे। और यही बात उनको अंदर से तोड़ देता है और टेनिस को छोड़ने का वो मन बना लेते हैं। तब क्या करते हैं, कह रहे हैं कि जब वो 19 साल की उम्र में कोई भी मैच नहीं किया तो कहते हैं कि वो घर जाने के लायक भी नहीं थे। घर जाएंगे तो शर्माएंगे, पेरेंट्स पूछेंगे क्या बात है कि इतना मैच हार गए, और इस डर से
वो अपने घर भी नहीं जाते थे। एज एन इंडिविजुअल एथलीट यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ। तो कहते हैं कि एज एन एथलीट आपके साथ जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो आपको ही हैंडल करना चाहिए, आप अपना प्रॉब्लम किसी और को शेयर नहीं कर सकते। Now you have to sorry, I was quite fed up and I thought to myself what I am doing। अब क्या करना है, अकेले में जब भी ये लिएंडर पेस साहब होते थे तो अपने सोचा करते थे, अपने बारे में सोचा करते थे कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। 19 साल की उम्र में इसके पहले मैं सारा का सारा मैच जीतता था और कोई भी मैच हार नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं 19 साल की उम्र में आया हूँ सारा का सारा मैच हार रहा हूँ। और ये मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सोच क्या रहा हूँ, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। दिस इज क्रेजी, कहते हैं दिस इज क्रेजी दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये उनके दिमाग में फर्स्ट टाइम आइडिया आया था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। Now therefore there have been several times when I thought that it's time to quit। अब उसके बाद ऐसी बहुत सारा टाइम आया उनके लाइफ में कि वो शांत रहना चाहते थे, उसके बारे में टेनिस के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहते थे। एंड मोर रिसेंटली when I won the French Open in Martina Hingis in 2016। अब वो बताते हैं कि बाद में वो 2016 में मार्टिना हिंगिस नामक ओपन फ्रेंच मैच खेली और वो मैच वो फिर से जीत लिए। एंड आई फेल्ट माई कैरियर वॉज कम्प्लीट। जब 2016 में उन्होंने वो मैच जीत लिया, वो चैंपियनशिप जीत ली, तब उनको ऐसा लगने लगा कि अब मेरा कैरियर कंप्लीट हो चुका है, उनका सपना पूरा हो चुका है। लेकिन देन आई ऑल्सो फेल्ट दैट आई हैड अर्न अ लिविंग। अब उसके बाद जब उनको लगा कि उन्होंने अपनी टेनिस का जीवन कंप्लीट कर लिया है, अब उन्हें अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ अर्निंग करनी चाहिए, कुछ कमाई करनी चाहिए, तो अब वो क्या कहेंगे, देखते हैं आगे क्या कहते हैं वो। आगे अब फिर से उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है। कौन सा क्वेश्चन किया जा रहा है, अब बताया जा रहा है सम फील दैट इन स्पोर्ट्स वन शुड रिटायर व्हाइल ही इज गोइंग टू गुड। व्हाट डू यू थिंक। अब उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि एक इंसान को स्पोर्ट्स के फील्ड में उस समय रिटायर्ड ले लेना चाहिए जब उसका कैरियर अच्छे दौर से गुजर रहा हो। मतलब जब किसी एक खिलाड़ी की कैरियर अच्छे दौर से जब गुजर रही हो उस समय उसे संन्यास ले लेना चाहिए, रिटायर होना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लिएंडर साहब से ये क्वेश्चन किया जा रहा है, लिएंडर साहब क्या जवाब देंगे। द एथलीट्स एंड द पीपल आई लुक अप टू लेफ्ट व्हेन दे वॉक एट द टॉप, माइकल जॉर्डन, पेटे सैम्प्रास, रूट लेवर, मार्टिन and Muhammad Ali were all at the peak of their careers when they retired। अब ये लिएंडर पेस साहब जिन्होंने इतनी नाम गिनवाई, उनको बताया कि इनका जीवन, जितने भी नाम आपके बुक में हम लिखा हुआ है और हमने बताया, उनका जीवन बताया जा रहा है कि उनका जीवन जब उनके कैरियर अच्छे दौर से गुजर रहा था और उसी समय वो संन्यास ले चुके थे, रिटायर्ड हो चुके थे। If I stop tomorrow, लेकिन लिएंडर पेस साहब कह रहे हैं कि उनके देखा देखी अगर मैं भी अपने आप को रोक लेता हूँ, रिटायर्ड कर जाता हूँ, तब क्या होगा। आई विल हैव नो रिग्रेट्स, मेरा कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मेरा कोई भी इज्जत नहीं करेगा। कि जब तक आप अच्छा खेल रहे हैं आपको खेलना चाहिए, और जब आप खेलना अच्छा बंद कर दिए तब आप रिटायर कर लीजिए, लोग वेलकम करें। लेकिन जब आप अच्छा खेल रहे हैं और उसी समय आप रिटायर्ड होंगे तो लोग आपकी बात का स्वागत नहीं करेंगे, आपके जजमेंट का स्वागत नहीं करेंगे। और यही बात लिएंडर पेस साहब कह रहे हैं। आई हैव हैड सच अ ब्लेस्ड कैरियर, मेरे पास इतनी अच्छी कैरियर है तो मैं फिर क्यों संन्यास लूँ। इफ आई वेक अप टुमारो एंड से दैट आई हैव हैड इनफ, अगर मैं कल सुबह जगता हूँ और मैं अपने आप से कहता हूँ कि चलो बहुत हो गया, हमने बहुत खेल ली, अपना कैरियर बना लिया, चलो अब रिटायर हो जाते हैं, तब क्या होगा। तब कह रहे कि आई डोंट वांट टू ट्रेवल, तब कह रहे कि मैं एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने लायक नहीं बचूंगा, लोग मुझे जहाँ तहाँ घेर लेंगे और मुझसे अजीब तरह का क्वेश्चन करेंगे। जब पूछेंगे कि मैंने क्यों रिटायर ले ली, तब क्या जवाब देगा। इफ आई डोंट वांट टू पुट इन द हैंड
हार्ड यार्ड दैट इट टेक्स इन अ डिफिकल्ट प्रोफेशन। कह रहे हैं कि वो अपने आप को उस आंगन में, उस यार्ड में, उस बरामदे में नहीं ले जाना चाहते हैं जहां उनका प्रोफेशन डिफिकल्ट लगने लगे। दैट इज वाई आई विल बी मोस्ट सेटिस्फाइड, और इसीलिए कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा संतुष्ट खिलाड़ी हूँ। माई टीम इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू फाइंड न्यूअर थिंग दैट कैन मोटिवेट मी। अब जो उनका टीम है वो हमेशा इस बात को खोजते रहता है जो बात लिएंडर पेज साहब को मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। एंड अर्लियर इट वाज गोबिन अ फ्रेंच ओपन, और इसके पहले, ठीक पहले जब ये बात चल रही थी उसके ठीक पहले उन्होंने फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप जीती थी, जो यूएस में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई थी फ्रेंच ओपन। उस ओपन को उन्होंने जीत लिया था। देन इन द लास्ट 3 ईयर इट हैज़ बीन द डेविस कप, और फिर लास्ट 3 साल की बात करें तो लास्ट 3 साल में भी उन्होंने डेविस कप प्रतियोगिता जीती थी, और इसलिए उनको संन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट अ मिनट प्लीज।